हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मेंस्ट्रुएशन चैप्टर से ही सवाल लेकर आई हूँ। ऐसे सवाल जो ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, जिनकी प्रोसेस सॉल्व करने का प्रोसेस पूरा काफ़ी लंबा होता है, जिसमें समय बर्बाद होता है। तो मैं उन सवालों के लिए आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक का एक फार्मूला लेकर आई हूँ। आप लोग वीडियो देखिए, फार्मूला नोट कीजिए। आपको कंपटीशन में ये क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न लेते हैं। 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक डायग्राम से इसको हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये एक क्षेत्र है वर्गाकार और इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया गया। ये हमने इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया है। रफली फिगर से हमसे समझना है, ठीक है। ये हमारा 30 मीटर चौड़ा वर्गाकार क्षेत्र है और 2-2 मीटर चौड़ा रास्ता चारों तरफ से बना दिया गया है, इस तरफ भी इस तरफ भी, ठीक है। चित्र तो आपको समझ में आ गया होगा। अब वैसे तो नॉर्मली जब हम इस सवाल को हल करते हैं, हमसे इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछा गया है। ये वाला जो हिस्सा है, ये इस रास्ते का हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। तो इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए एक तो नॉर्मल तरीका होता है कि सबसे पहले हम जो हमें 30 मीटर चौड़ा वर्गाकार क्षेत्र दिया है, इसका क्षेत्रफल निकालें। उसके बाद 2-2 मीटर रास्ता बढ़ाने के बाद जो पूरा एक बड़ा वर्ग तैयार होता है, इसका क्षेत्रफल निकालें। फिर बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल घटाएं। उसके बाद में जो क्षेत्रफल बचता है वो होता है रास्ते का क्षेत्रफल। इस तरीके से तो हमें कक्षाओं में पढ़ाया ही जाता है और हम सॉल्व करते हैं। हम आपके लिए एक फॉर्मूला देते हैं आपको, इससे ये 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा और मैं आपको इसको वैसे भी सॉल्व करके दिखाऊंगी कि यह फॉर्मूला बिल्कुल ठीक तरह से काम करता है। तो वर्गाकार के लिए और जब रास्ता बाहर बनाया जाता है, तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 इंटू, आप लोग फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, वृद्धि ब्रैकेट भुजा प्लस वृद्धि। क्यों? क्योंकि 2-2 मीटर रास्ता चारों तरफ से यहाँ पर बढ़ा हुआ है, रास्ता जो है वो बाहर की तरफ बनाया गया, इसलिए हमने यहाँ पर वृद्धि लिखा। तो वृद्धि हो रही है 2-2 मीटर की। 4 इंटू 2, 4 का यूज इसलिए करते हैं, चारों तरफ 2-2-2-2 भुजा। भुजा है हमारी पहले 30 मीटर थी और इसमें वृद्धि हुई 2। 4 दूनी 8 इंटू 30 और 2 32, 32 अट्ठे 256 मीटर स्क्वायर। बिल्कुल छोटा सा सरल सा तरीका। आपके मन में कुछ भी डाउट हो सकते हैं, तो इस प्रश्न को सबसे पहले मैं एक बार इस प्रश्न को मैं आपको वैसे करके दिखा दूं। हम क्या करते, बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालते। 2 इधर से बड़ा, 2 इधर से बड़ा, 30 और 2 32 और 2 34, यानी अब इसकी लंबाई हो जाती है हमारी 34, ठीक। और ये इधर से भी हो जाता 34, ये चारों तरफ से 34 हो जाता है, ठीक। और हम निकालते बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि 34 गुणे 34, 1156 मीटर स्क्वायर। इसके बाद हम छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये हम आपको रफली समझा दे रहे हैं। छोटा यानी चारों तरफ से 30, 30 गुणे 30 यानी भुजा गुणे भुजा, यानी कि 900 मीटर स्क्वायर। तो रास्ते का क्षेत्रफल आता, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करते हैं, 6, 5 और 11 में से 9 गए 2। देखिए आंसर बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं है। तो बस ये शॉर्ट ट्रिक है, जब भी आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो ये आपको बहुत मदद करेगा। अब इसी तरीके से मैं और सवालों को भी सॉल्व करवाती हूँ। अब उसी प्रकार से हमारे सामने दूसरा प्रश्न है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें जो रास्ता है वो अंदर की तरफ बनाया गया है। प्रश्न पढ़ते हैं। 45 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, थोड़ा सा फर्क है, केवल रास्ता जो है अंदर की तरफ बनाया गया है और पिछले वाले प्रश्न में रास्ता बाहर की तरफ बनाया गया है।
तो हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और बस उसी फॉर्मूले में थोड़ा सा फर्क करेंगे। सबसे पहले मैं चित्र बना लेते हैं, इससे हमें थोड़ा आइडिया मिलता है। ये एक वर्गाकार मैदान है और इसके अंदर एक रास्ता बनाया गया है, ठीक है। 45 मीटर का तो पहले से ही ये मैदान था, इसकी भुजाएं 45 मीटर की थी और इसके अंदर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया इस तरीके से। 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया और हमें क्या करना है, इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम फॉर्मूला लिखेंगे। इस बार जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, लिख लेते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल, जब अंदर की तरफ रास्ता होगा तो क्षेत्रफल में क्या आएगा, बस वृद्धि की जगह कमी आएगी, क्योंकि जब बाहर की तरफ था तो वृद्धि होगी और अंदर की तरफ होगा तो कमी। और भुजा वहाँ पर प्लस होता था, वृद्धि यहाँ पर भुजा माइनस, सॉरी कमी, भुजा माइनस कमी। एक बार फिर से लिख देती हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 4 इंटू कमी भुजा माइनस कमी। अब आप साफ साफ देख सकते होंगे। तो 4 इंटू कमी, कमी कितने की आ रही, 5 की। भुजा पहले थी 45 की, अभी कमी आई 5 की, यानी 5 चौक 20, 20 और 45 में 5 गए 40, यानी कि 4 दूनी 8, 800 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, 800 मीटर स्क्वायर। इसी प्रश्न को जब नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, पूरे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर अंदर 5 घटा करके 5 10 से घटेगा, 5 10 से घटेगा, यानी 10 घटा करके जो अंदर छोटा वर्ग निकलेगा उसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसके बाद में सेम बड़े वर्ग में से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे और हमें रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब की बार जो रास्ता है वो, अगला प्रश्न है हमारा 80 मीटर चौड़े और 50 मीटर चौड़े पार्क के बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है तो हम कह सकते हैं कि एक आयताकार रास्ता होगा। आयताकार रास्ता है तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये 80 मीटर चौड़ा और सॉरी लंबा और 50 मीटर चौड़ा पार्क है और इसके बाहर एक रास्ता बनाया गया है, चारों तरफ से 2 मीटर चौड़ा, 2 2 2 2, ठीक है। इस तरीके का कुछ फिगर होगा और हमें क्या करना है, हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नॉर्मली जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, 2 2 बढ़ेगा यानी कि 84 हो जाएगा लंबाई में और चौड़ाई में हो जाएगा 54, और फिर छोटे वाले जो कि मैं पहले ही नाप दी गई है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे और हमें रास्ते का क्षेत्रफल पता होगा। लेकिन हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक पढ़ रहे हैं तो हम इसके लिए एक आपको फॉर्मूला बताएंगे। तो चलिए, इस प्रकार के लिए रास्ते का क्षेत्रफल सूत्र होता है, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2 इंटू वृद्धि इंटू वृद्धि इंटू 2। सवाल के अनुसार लंबाई 80, चौड़ाई 50, 2 इंटू वृद्धि यानी वृद्धि 2 इंटू 2 इंटू 2 वृद्धि 2, यानी कि होगा हमारी 130 प्लस 4 गुणे 4 यानी 134 गुणे 4 यानी कि 500, आप गुणा कर लीजिएगा 536 मीटर स्क्वायर। ये हो गया रास्ते का क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा ये सूत्र है आयताकार रास्ते के लिए और जो रास्ता है वो बाहर की तरफ बनाया गया हो, ठीक है। एक प्रश्न और लेते हैं हम इसी तरह का। ये है प्रश्न, 30 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के चारों ओर अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बार रास्ता अंदर की तरफ बनाया गया है, तो सेम अगर हम फिगर में देखें तो ये 30 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा आयताकार मैदान था और इसके अंदर की तरफ एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना लिया गया है। ये रास्ता 5 मीटर चौड़ा अंदर की तरफ बनाया गया है, चारों तरफ से 5 मीटर, ठीक है। हमें क्या करना है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सेम फॉर्मूला, बस थोड़े से साइन का चेंज होगा। रास्ते का क्षेत्रफल लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि इस बार कमी हुई है तो इसीलिए हम लिखेंगे कमी इंटू 2 इंटू कमी
वही फार्मूला, साइन चेंज और वृद्धि की जगह कमी। लंबाई 30, चौड़ाई 20 माइनस 5 मीटर की कमी इंटू 2, 2 इंटू 5, 50 माइनस 10, 5 दूनी 10, 40 गुणे 10 यानी कि 400 मीटर स्क्वायर। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने 4 सूत्रों का अध्ययन किया है। शॉर्टकट फॉर्मूले हैं ये। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आयताकार और वर्गाकार पथ पर। आयताकार मार्ग का क्षेत्रफल जब रास्ता बाहर की तरफ बनाया गया है तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2 इंटू वृद्धि इंटू 2 इंटू वृद्धि। जब रास्ता अंदर की तरफ बनाया गया आयताकार मार्ग पे तो सेम फॉर्मूला रहेगा, केवल वृद्धि की जगह पर कमी आएगी और प्लस की जगह पर माइनस आएगा। वर्गाकार मार्ग का क्षेत्रफल जब रास्ता बाहर की तरफ बनाया गया यानी 4 इंटू वृद्धि भुजा प्लस वृद्धि, और वर्गाकार मार्ग का क्षेत्रफल जब रास्ता अंदर की तरफ बनाया गया तो 4 इंटू कमी यानी वृद्धि की जगह जाए कमी भुजा माइनस कमी। ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मूले हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इन्हें नोट करिए। ये किसी भी कंपटीशन में जब आप कंपटीशन देंगे तो ये आपके बहुत काम आएंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस बार वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।